सज्जनों, मैं आपसे सीधी बात करने जा रहा हूँ और ये बात ध्यान से कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि खाना, परिवार और स्वास्थ्य कितनी आसानी से एक दूसरे में उलझ जाते हैं। कई पुरुष 60 के बाद रोज स्वस्थ प्लेट पर बैठते हैं, ये मानते हुए कि वे सही कर रहे हैं। लेकिन वही चुनाव चुपचाप रक्त शर्करा बढ़ा सकते हैं, रक्त वाहिकाओं को कठोर कर सकते हैं, प्रोस्टेट को सूजन में डाल सकते हैं और प्रदर्शन को कमजोर कर सकते हैं। दोषी चीजें खतरनाक नहीं दिखती, वे परिचित साइड डिश और आराम देने वाले पसंदीदा व्यंजन के रूप में आती हैं। लेकिन शरीर हिसाब रखता है, खासकर 60 के बाद। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन शर्मा, एक यूरोलॉजिस्ट और पुरुष स्वास्थ्य विशेषज्ञ। 3 दशकों से मैंने कारीगरों और सीईओ, सैनिकों और शिक्षकों, 60, 70 साल और उससे ऊपर के पुरुषों के साथ काम किया है। उन्हें प्रोस्टेट की रक्षा करने, रक्त संचार को मजबूत करने और अंतरंगता में गर्माहट वापस लाने में मदद की है। इस दौरान एक सपक कभी नहीं बदला। सभी सब्जियां उम्रदराज पुरुष शरीर की सेवा समान रूप से नहीं करती। कुछ सूजन और ग्लूकोज की उछाल को बढ़ाती हैं, अन्य आग को ठंडा करती हैं, नसों को आराम देती हैं और वे हार्मोन व रक्त प्रवाह को पोषण देती हैं जो जीवन शक्ति को बनाए रखते हैं। आज की हमारी योजना यह है, मैं आपको 4 सब्जियां दिखाऊंगा जो बुढ़ापे को जरूरत से ज्यादा कठिन बनाती हैं और 4 शक्तिशाली साथी जिन्हें उनकी जगह पर रखा जा सकता है। ये सरल बदलाव है, महंगे इलाज नहीं। ये ऐसे विकल्प हैं जो आप अगली ही थाली में कर सकते हैं। और कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी सब्जी वह है जिसे मैंने 60 से ऊपर के पुरुषों के लिए सबसे भरोसेमंद रक्त संचार बढ़ाने वाला पाया है। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आने वाले पाठ आप तक पहुंचें। अगर ये मददगार लगे तो कमेंट में वो लिखें। अगर ये निशाने से चूक जाए तो 0 लिखें और बताइए कि आप क्या सुधार चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया तय करती है कि मैं अगली बार क्या सिखाऊंगा। पहली सब्जी जिससे बचना चाहिए, मक्का। यह हमारी यादों में दर्ज है। गर्मियों की दावतों में भुट्टे पर, त्योहार की मेज पर मक्खन के साथ, सिनेमा में पॉपकॉर्न के रूप में। लेकिन उम्रदराज पुरुष शरीर के लिए मक्का पत्तेदार या क्रूसिफेरस सब्जियों से बहुत अलग बर्ताव करता है। मक्का गाढ़ा स्टार्च है जो जल्दी ही शर्करा में बदल जाता है। युवा अधिक लचीली नसों में नुकसान सालों तक छिप सकता है। लेकिन 60 के बाद हर ग्लूकोज और इंसुलिन का उछाल धमनियों की नाजुक परत को खुरचता है। अंततः नतीजा होता है कम लचीली नसें, गाढ़ा रक्त और श्रोणि क्षेत्र में संचार जो जरूरत पड़ने पर काम नहीं करता। मक्का की पहुंच प्लेट से बाहर भी जाती है। पेयों में कॉर्न सिरप, सॉस में कॉर्न स्टार्च, स्नैक्स में कॉर्न मील। ये छिपी हुई सर्विंग्स बिना ध्यान दिए जुड़ती जाती हैं, सूजन को भड़काती हैं। इसके ऊपर आम कृषि रसायनों को जोड़ दें तो आपके पास दोहरा तनावक है, ग्लाइसेमिक उछाल और विषाक्त बोझ जो जोड़ों के दर्द, प्रोस्टेट की जलन और कमजोर स्तंभन को बढ़ावा देते हैं। क्या करें? मक्का की जगह क्रूसिफेरस और पत्तेदार सब्जियां चुनें। कॉर्न साइड डिश को लहसुन के साथ तली हुई हरी पत्तियों या भुनी हुई ब्रोकोली से बदलें। अगर आपको पॉपकॉर्न पसंद है तो एक छोटी ईयर पॉप की हुई कटोरी बनाएं और इसे प्रोटीन जैसे मुट्ठी भर मेवे के साथ खाएं ताकि ग्लूकोज की वृद्धि कम हो और इसे आदत न बनाएं, कभी कभी ही लें। दूसरी सब्जी जिसे बचना चाहिए, आलू। आराम देने वाला? बिल्कुल, लेकिन उम्रदराज संचार के लिए दोस्ताना? इतना नहीं। आलू, खासकर जब मैश किए हुए, तले हुए या चिप्स के रूप में हो, तो उनका रक्त शर्करा पर असर मीठे पेयों के बराबर होता है। साथ में जो चीज़ें जुड़ती हैं, तेल में तलना, मक्खन, क्रीम, नमक, ये सब नसों पर और भी जोर डालती हैं। पुरुष अक्सर कसम खाते हैं कि वे मीठा नहीं खाते, लेकिन उनकी सबसे नियमित शुगर स्पाइक फ्राइज, चिप्स और लोडेड बेक्स के रूप में आती है। समय के साथ ये उछाल नसों की कठोरता, उच्च रक्तचाप और दिल पर ज्यादा दबाव में बदल जाते हैं, बिल्कुल वही जो स्वस्थ स्तंभन के विपरीत है। क्या करें? जब आपको गर्म और स्टार्ची कुछ चाहिए तो भुनी हुई फूल गोभी या शलजम का सहारा लें, जिन्हें जैतून के तेल, हर्ब्स और नींबू के साथ तैयार किया गया हो। अगर आलू खाते हैं तो मात्रा कम रखें, छिलका न हटाएं, तलने की बजाय भूनें और उनके साथ प्रोटीन, वसा और रेशा लें ताकि ग्लाइसेमिक उछाल कम हो, और इन्हें रोजाना न खाएं। तीसरी सब्जी जिससे बचना चाहिए, डिब्बाबंद मटर, पीज।
ये व्यावहारिक और भावुक लग सकते हैं, लेकिन डिब्बा अक्सर सोडियम की बाढ़ और कम पोषक तत्व लाता है। उच्च सोडियम रक्तचाप बढ़ाता है। लगातार उच्च दबाव धमनियों को कठोर करता है और श्रोणि क्षेत्र के रक्त प्रवाह को रोक देता है। मैंने अनगिनत पुरुषों को हार्मोन के पीछे भागते देखा है, जबकि उनकी असली समस्या दबाव और नसों का टोन था। क्या करें? ताजी या जमी हुई मटर चुनें और पकाने के बाद धो लें, या बेहतर होगा कि हरी फलियां, स्नैप मटर या पत्तेदार साइड्स अपनाएं, जिन्हें जैतून के तेल और नींबू के रस से सजाया गया हो। मसाले के लिए हर्ब्स, काली मिर्च, लहसुन और खनिज समृद्ध नमक की हल्की मात्रा इस्तेमाल करें। चौथी सब्जी जिसे बचना चाहिए, बैंगन। ये मेडिटेरेनियन आहार का सितारा दिखता है और कई लोगों के लिए है भी। लेकिन बैंगन नाइटशेड परिवार में आता है। संवेदनशील, सूजन वाले शरीर, गठिया वाले जोड़ों, चिड़चिड़े प्रोस्टेट, कठोर नसों में ये आग में घी का काम कर सकता है। इसमें अक्सालेट भी अधिक होते हैं, जो बुजुर्ग गुर्दों को चुनौती दे सकते हैं और कुछ पुरुषों में पथरी का खतरा बढ़ा सकते हैं। तनावग्रस्त गुर्दा केवल दर्द ही नहीं देता, यह हार्मोन और दबाव पर लहर भेजता है, जिससे ऊर्जा, मूड और यौन विश्वसनीयता प्रभावित होती है। क्या करें? जुकीनी, स्क्वैश, मशरूम और शिमला मिर्च अगर सहन हो का सहारा ले, ताकि मेडिटेरेनियन स्वाद मिले। अगर बैंगन पसंद है तो मात्रा कम रखें। इसे जैतून के तेल और पत्तेदार सब्जियों के साथ मिलाएं और कुछ हफ्तों तक अपने शरीर की प्रतिक्रिया को सुनें। अब चलते हैं सहयोगियों की ओर, वे खाद्य पदार्थ जो आपके सिस्टम पर भार कम करते हैं और वह लचीलापन, हार्मोन सपोर्ट और ऊर्जा वापस देते हैं जो अंतरंगता को बनाए रखते हैं। पहली सब्जी जिसे खाना चाहिए, ब्रोकोली। इसे कहिए शांत प्रहरी। ब्रोकोली सल्फोराफिन देती है, एक यौगिक जो आपके शरीर को विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करने, सूजन संकेतों को कम करने और नसों की परत की रक्षा करने में मदद करता है। यह त्रिकोण धमनियों को अधिक लचीला रखता है और प्रवाह को अधिक प्रतिक्रियाशील बनाता है। यह स्वस्थ एंड्रोजन एस्ट्रोजन संतुलन का भी समर्थन करता है, जिसे कई पुरुष साफ ऊर्जा, स्थिर मूड और मजबूत ड्राइव के रूप में महसूस करते हैं। प्रोस्टेट के मामले में ब्रोकोली और इसकी क्रूसिफेरस बहनें उम्र के साथ स्वस्थ ऊतक व्यवहार का लगातार समर्थन करती हैं। कैसे इस्तेमाल करें? ब्रोकोली के टुकड़ों को जैतून के तेल के साथ तेज आंच पर भूनें जब तक किनारे जलकर कुरकुरे न हो जाएं। अंत में नींबू और कुचली लाल मिर्च डालें या हल्का स्टीम करें। फिर ताहिनी, लहसुन और पार्सले के साथ मिलाएं। सप्ताह में 2 सर्विंग्स क्रूसिफेरस सब्जियों का लक्ष्य रखें। दूसरी सब्जी जिसे खाना चाहिए, पालक स्पिनच। पालक को एक प्राकृतिक नाइट्रिक ऑक्साइड प्राइमर समझें। इसके आहार नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, वह अणु जो नसों की दीवारों की चिकनी मांसपेशियों को आराम देता है ताकि रक्त समय पर पहुंच सके। कई पुरुष मैग्नीशियम की कमी से भी जूझते हैं। पालक इसे पूरा करने में मदद करता है, जिससे तनाव रसायन, मांसपेशियों का तनाव और ग्लूकोज नियंत्रण संतुलित होता है। कैसे इस्तेमाल करें? एक मुट्ठी पालक को सुबह के स्मूदी में डालें, अंडों में मिलाएं या रात के खाने में जैतून के तेल और लहसुन के साथ हल्का पकाएं। यहाँ तक कि एक सर्विंग भी उसी दिन नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा सकती है, निरंतरता प्रभाव को और मजबूत करती है। तीसरी सब्जी जिसे खाना चाहिए, शतावरी, एस्पैरागस। यह है आपका कोमल शुद्धिकरण करने वाला। शतावरी शरीर को अतिरिक्त नमक और पानी बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे दिल पर दबाव और काम का बोझ कम होता है। ये विटामिन खे लाती है, जो रक्तवाहिकाओं के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, और फोलेट लाती है, हृदय और मस्तिष्क दोनों को सहारा देता है। व्यावहारिक पोषक तत्व जो स्थिर ऊर्जा और साफ सोच में मदद करते हैं। कैसे इस्तेमाल करें? डंडियों को जैतून के तेल और नींबू के साथ भूनें, हल्का ग्रिल करें या कच्ची पतली काटकर सलाद में परमेसन और खट्टे रस के साथ डालें। सप्ताह में 2 से 3 सर्विंग्स एक मजबूत लक्ष्य है। चौथी सब्जी जिसे खाना चाहिए, चुकंदर। यह है आपका त्वरक। चुकंदर प्राकृतिक नाइट्रेट्स की उच्च मात्रा प्रदान करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है और दिमाग, दिल, मांसपेशियों और श्रोणि ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में सुधार करता है। ये बीटेन और रंगद्रव्य भी लाता है, जो जिगर के कामकाज को सहारा देते हैं और सूजन को शांत करते हैं, जिससे एक थका हारा सिस्टम हल्का और अधिक प्रतिक्रियाशील महसूस करता है। कैसे इस्तेमाल करें? चुकंदर के टुकड़ों को तब तक भूनें जब तक वे मीठे न हो जाएं।
फिर अरुगुला और अखरोट के साथ मिलाएं। चलने या अंतरंगता से 1 घंटा पहले 60-200 मिलीलीटर चुकंदर का रस पिएं या पके हुए चुकंदर को बेरीज और अदरक के साथ स्मूदी में मिलाएं। सप्ताह में 2 से 4 सर्विंग से शुरुआत करें। निष्कर्ष, हमने 4 परिचित लेकिन शारीरिक रूप से महंगी सब्जियां मक्का, आलू, डिब्बाबंद मटर और कई लोगों के लिए बैंगन को 4 सहयोगियों से बदल दिया है। ब्रोकोली, पालक, शतावरी और चुकंदर। ये पूर्णता या थाली की निगरानी की बात नहीं है, ये आपके पक्ष में संभावनाएं बढ़ाने की बात है। उस उम्र में जब हर चुनाव आपके रक्त संचार, हार्मोन और मूड पर और गहरा असर डालता है। मैंने पुरुषों को सुबह का आत्मविश्वास वापस पाते, कदम हल्के होते और अपने साथियों से फिर से गर्मजोशी से मिलते देखा है, अक्सर बिना किसी नई गोली के, सिर्फ इन बदलावों को करके और उन्हें हफ्तों तक तो हराकर। भोजन केवल ईंधन नहीं है, यह आपकी जीव जान को निर्देश है। सही निर्देश भेजिए और सिस्टम याद करता है कि कैसे सहयोग करना है। शुरू करने का एक आसान नक्शा। दोपहर के भोजन में बड़ी पत्तेदार क्रूसिफेरस बेस, पालक, ब्रोकोली, फूलगोभी। रात के खाने में शतावरी या चुकंदर की डिश को हफ्ते में 3 से 18 रातें बदल बदल कर लें। आराम वाली रातों में फ्राइज की जगह भुनी हुई फूलगोभी, बेक्ड आलू की जगह नींबू वाली ब्रोकोली लें। हफ्ते में एक बार रक्तचाप, सुबह उठते समय ऊर्जा और सुबह की दृढ़ता पर ध्यान दें। अपने शरीर के संकेतों से समायोजन करें। अगर ये मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि ये उन पुरुषों तक पहुंचे जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इसे अपने भाई या दोस्त के साथ साझा करें जो चुपचाप संघर्ष कर रहे हों। कमेंट में बताइए कि आप सबसे पहले कौन सा बदलाव करेंगे, या आप चाहते हैं कि मैं अगली बार सेक्सी से ऊपर के पुरुषों के लिए क्या कवर करूं। अगर आप सक्षम हैं और प्रेरित महसूस करते हैं तो एक छोटा सा दान इस चैनल की शिक्षा को मुफ्त और हमारे समुदाय पर केंद्रित रखने में मदद करता है।